राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत जोर गर्मी हो रही है और अभी तो थोड़ा मौसम ठंडा है। 12 बजे के बाद से धूप बहुत तेज़ तछने लगती है। बहुत मतलब ऐसा लगता है घर में भट्टी लगी है। बहुत तेज़ गर्मी होती है। थोड़ा खान पीन थोड़ा अच्छा रखें, ठंडा रखें। तली फली चीज़ ना खाएं, लहसुन प्याज ना खाएं और ठंडा पानी पिएं। खीरा खाएं, सलाद खाएं और तली फली ये चीज़ें थोड़े नुकसान कर रही हैं। गर्मियों के हिसाब से बाहर थोड़ा निकलना बैठना कम रखें। जहाँ कहीं भी आपको जाना है सुबह 8 बजे के पहले निकल जाओ और 10 बजे तक घर वापस आ जाओ और शाम को 5 बजे के बाद घर से निकलो, क्योंकि बीमारी आ रही बहुत ज़्यादा चल रही है। बुखार चल रहा है, बच्चों के पेट में दर्द, बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसलिए अपना खास ख्याल रखना। और मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, अगर मतलब गलत लगे तो भी कमेंट करना। अगर मेरी बात गलत लगे, फ़िलहाल मैं ऐसी तो नहीं कहूँगी, ना गलत किसी की सुनो, ना अपनी तरफ से गलत किसी से बोलो। जो गलत बोले उससे बोलना बंद कर दो, पर गलत जवाब मत दो। अगर गलत जवाब तुमने दे दिया तो फिर क्या, अपने यहाँ से आपने न्याय कर लिया, भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान खुद ही न्याय करेगा। कभी भी किसी की गलत बात पे जवाब मत दो। जहाँ तक बर्दाश्त करे चुके उतना कर लो और किसी के कहने पे मत लगो। किसी के कहने पर लगने से क्या होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, वो लड़ेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, उससे लड़ाई बढ़ेगी। बोलना बंद कर दो, बिल्कुल खुद ही रास्ते पे आ जाएगा कि हाँ हमने गलत किया। उसे एहसास होगा कि हमने गलत किया, इसलिए उन्होंने बोलना बंद कर दिया और लड़ोगे भिड़ोगे और फिर वही ड्रामा होगा। इसलिए बिल्कुल वो रास्ता ही छोड़ दो। अच्छे से बोले तो बोलो, ना अच्छे से बोलो तो उससे बोलना बंद कर दो। किसी के कहने पे मत लगो। किसी ने कहा कुछ, सुना कुछ, लगा दिया कुछ। किसी ने कुछ कहा तो उससे पहले पूछो कि भाई तुमने ऐसी बात कही या नहीं कही। वो कहे हाँ कही, तो क्यों कही, क्या कारण है, उसका कारण पूछो। ये नहीं कि उल्टा सीधा गाली गलौज करने लगो, सुना सुना टांटिंगबाजी करने लगो, लड़ने लगो। ये सब बातें अच्छी नहीं होती। आदमी 100 अच्छाई आपकी भूल जाएगा और एक बुराई दूसरे कहने पर, एक बुराई को लेकर आपको बुरा बना देगा। इसलिए अच्छाइयाँ करते रहो। अच्छाई करते करते भी बुराई हो जाती है। कितना भी अच्छा करो फिर भी बुरा, मतलब तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा। इसलिए बस उतना चलो तो हमेशा चलते रहो। हमारा तो कहना एक ही बात है कि सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के खाया करो। अत की भली न धूप, अत की भली न छाँव, अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत की भली न बारिश, अत का भला न सूखा। अत की तो मतलब कोई चीज़ नहीं होती। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदला लेने से कभी चूकती नहीं हैं। नंबर 1 नागिन। नागिन अगर नाग को मार दिया तो नागिन बदला लेगी ज़रूर। और अगर नागिन भी तुमने मार दी तो नागिन दूसरा बदला लेगी, दूसरा जन्म लेगी, लेकिन वो अपना बदला लिए बिना रह नहीं सकती है, चाहे उसको 10 जन्म लेने पड़े। कभी नाग को मत मारना भूल के भी। नाग देवता की पूजा होती है। मेरे तो आस्तिक देवता महाराज पूजते हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं। सोमवार के दिन हवन भी करते, पूजा भी करते और उनका मतलब बहुत अच्छे से पूजा होती है। ठीक, नाग देवता किसी का बिगाड़ते नहीं, कुछ बुरा नहीं करते हैं, ना किसी को काटते हैं। अगर उनको छेड़खानी करोगे तो वो काटेंगे। नंबर 2 पानी। पानी कभी भी फालतू में बर्बाद मत करना, किसी के अहंकार में आकर कि हम अपना पानी बहा रहे हैं, किसी के घर में ना जाए। पानी बदला बहुत बुरी तरीके से लेता है। भगवान ने तुम्हारे घर पे पानी दिया तो तुम भी खर्च करो, सब अच्छे से यूज करो। उतना खर्च करो जितना की ज़रूरत हो। अहंकार में आके पानी मत खर्च करो, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ होती है, कभी कहीं रास्ते में जाओ तो 10 रुपये की बोतल लो, मतलब आपको लेनी पड़ेगी, फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। जब तक भरपेट पानी नहीं मिलेगा तब तक प्यास नहीं बुझेगी। ठीक है, पानी की अहमियत किस दिन याद आती है? करवा चौथ वाले दिन। जिस दिन करवा चौथ होती है उस दिन पानी की अहमियत होती है। 2-2 बूंद के लिए आदमी तरसता होता है पानी, पर पी नहीं पाते। नंबर 3 अन्न का निरादर कभी मत करो। लड़ो भिड़ो कुछ भी हो, पर खाना नहीं फेंकना चाहिए। और खाना से गुस्सा भी मत करना, क्योंकि खाना से क्या गुस्सा, खाना नहीं खाओगी तो तुम नहीं दुखी होगी, आत्मा दुखी होगी। आत्मा में परमात्मा रहते हैं। अगर आपकी आत्मा दुखी है, परमात्मा दुखी होगा,
परमात्मा दुखी होगा, तुम्हें बद्दुआ देगा, तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, आखिर आपको दूसरे दिन तो खाना पड़ेगा, लेकिन तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए खाना से दुश्मनी कभी मत करना। नंबर 3, बच्चे से दुश्मनी मत करना। बड़े से अगर कोई बात हो जाए तो बड़ों तक ही सीमित रखना। बच्चे से, दूसरे के बच्चों से कभी दुश्मनी मत करना, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। और बच्चों को भी एक बात सोचना चाहिए कि बड़ों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। और हमें क्या है कि बच्चों को कभी गलत संस्कार नहीं देना चाहिए कि अगर मेरी लड़ाई हो रही है तो बच्चे अगर गलत सलत बड़ों को बोल रहे हैं दूसरों को, तो उनको बोलने देना चाहिए। और उनकी पक्ष ले लेते, बहुत से माँ बाप है पक्ष ले लेते और बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गलत बात है। बड़े अपने तक ही सीमित रखें हर बात, खुद कहो खुद सुनो, पर बच्चों को अपने बीच में मत डालो, क्योंकि बच्चे आज दूसरे से गलत शब्द बोलेंगे, कल आपसे भी गलत शब्द बोलेंगे, आगे चल के कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, उनकी आदत गलत पड़ जाएगी, फिर बाद में उंगली उठेगी आपके ऊपर, क्योंकि कोई लोग यही कहेंगे कि ये किसके बच्चे हैं जो ऐसे माँ बाप, बताओ, बच्चों को ऐसे संस्कार दिए। इसलिए बच्चों को अच्छे से संस्कार दो, अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, बड़ों की बेइज्जती मत करें, गाली गलौज ना दें। और बस मेरा तो यही कहना है कि अपनी बात अपने तक सीमित रखें, किसी दूसरे से ना कहें। गलत सलत बोलने से पहले 100 बार सोचो, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले सोचो 100 बार कि हम ये गलत शब्द बोल रहे हैं, आज हम दूसरे को बोल रहे, कल यही बात अगर मेरे ऊपर आ जाए तो मेरे ऊपर क्या होगा। कभी भी ऐसी बात मत बोलो जो भगवान को बुरी लगे। ठीक, आज हमसे किसी ने गलत कहा, हमने तो सुन लिया, पर भगवान नहीं सुनेंगे। हमने सुन लिया, आपने गलत कहा, हमने आपको जवाब दे दिया, ठीक, बराबर हो गया, उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम चुप रह गए आपकी बात सुन के, तो वो भगवान जवाब देगा, आपको ज़रूर देगा। वो कभी नहीं चुप, भगवान के यहाँ एक एक बात का लेखा जोखा रहता है, वो कभी किसी को माफ़ नहीं करते। आपने एक अच्छाई की वो भी लिखी जाएगी, एक बुराई की वो भी लिखी जाएगी, किसी को एक गिलास पानी पिला दिया वो भी लिखा जाएगा, किसी को भूखे को आपने एक खाना एक रोटी खिला दी वो भी लिखी जाएगी। भगवान कभी किसी से मतलब दुश्मनी और दोस्ती नहीं रखते। भगवान के लिए सब एक तार हैं, पापी हो चाहे भक्त हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, हर इंसान भगवान के लिए बराबर है। इसलिए अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, किसी से जलो मत, किसी की अवहेलना मत करो, किसी के बुरे वक्त में हंसो मत, किसी के लिए गलत शब्द मत बोलो, बोलो तो तौल के बोलो, मोल के बोलो, सोच के समझ के कि ये बात नौबत मेरे ऊपर अगर आ गई तो क्या होगा। और गलत बोलने के ऊपर भगवान सबको दिखाई पड़ता है, सबको देते हैं, और भगवान सबके साथ अच्छा हो, किसी के साथ बुरा ना हो, हम यही कहते हैं। और हमेशा एका बना के रखो, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के खाओ, ऐसा मत बोलो जो किसी के आत्मा में दुखे, ऐसा मत कमाओ जो किसी की आत्मा दुखे, ऐसा मत कमाओ कि मतलब किसी की अपना घर भी चले और दूसरे का घर भी चले। दूसरे की आत्मा दुखी करके अगर आपने पैसा जोड़ा है तो वो कभी संपन्न नहीं रहोगे, कभी भी नहीं संपन्न रहोगे। किसी की आत्मा दुखी मत करो। हर इंसान को, छोटे से बड़े तक, सबका सम्मान करो। जब आप सबका सम्मान करोगे तो आप सबकी नज़र में आपकी इज्जत रहेगी। बोलना बंद कर दो, बोलो मत। अगर कोई गलत बोल रहा तो उससे बोलना बंद कर दो, बिल्कुल बोलना बंद कर दो। रिश्तेदारी है, ज़बरदस्ती की रिश्तेदारी मत चलाओ। अगर आपकी कोई इज्जत कर रहा है, सम्मान दे रहा है, तो उसके घर जाओ। जहाँ एक बार बेइज्जती कर दे कोई, सम्मान ना दे, पैसे की इज्जत करने वाले के पास कभी मत बैठना। जो इंसानियत ख़त्म कर दे, इंसान के अंदर इंसानियत है वो इंसान है, वरना सब हैवान है, कोई इंसान नहीं। आज के ज़माने में बहुत से आदमी ऐसे हैं दुनिया में कि पैसे वाले की इज्जत करते हैं, चाहे वो कितना भी गलत आदमी हो, पैसे वाले की पक्ष लेते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। बेचारा जो छोटा गरीब थोड़ा नॉर्मल पोजीशन में है उसको गिरी निगाह से देखते हैं, कोई किसी को गिरी निगाह से ना देखे। भगवान भक्त है, लक्ष्मी जी है, पता नहीं कब किस पे रूठ जाए, कब किसके पक्ष में हो जाएं, किसके घर आके बैठ जाएं, किसके घर चली जाएं, कोई किसी को नहीं जानता। हमेशा सोच समझ के बोलो, कम खाओ, गम खाओ। गम खाने से सब अच्छा होता है। और लड़ाई झगड़ा
निंदा, चुगली, झूठ, इधर की उधर, झूठ सच इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। जितना दूसरे की अवहेलना करने में टाइम लगाते इतना भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, दर्शन करो। अगर मन खराब है आपका, मंदिर में जाओ, दर्शन करके आओ, मन अच्छा हो जाएगा, कष्ट कलेश सब मिट जाएंगे। ये मत कहो कि हम रोएं गाएं, घर में पड़े रहें, इससे और दुख मतलब हमें भी टेंशन हो जाती है, तो हम बाहर निकल जाते हैं, अपनी आशी के साथ जाते हैं और दर्शन करके मंदिर जाते हैं हम लोग और दर्शन करके आते हैं, तो मन अच्छा हो जाता है। फिर आए घर पे, नाश्ता पानी किया, चाय बनाई, खाना पीना खाया, मन अच्छा हो जाता है। मेरी आशी कहती नानी रो मत, परेशान ना हो, चलो चलो मंदिर में चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो बस दर्शन करके आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और क्या नाम, बस मन में शांति आ जाती है, मन में शांति आ जाती है। भूल जाते हैं, हे भगवान प्रभु हमारी गुस्सा शांत कर दो। बस परमात्मा से एक ही शब्द कहो कि भगवान मेरी गुस्सा ना आए, हमें शांत कर दो। कोई कुछ कहे उसे गम कर जाओ, पी जाओ, पानी की तरह, जैसे पानी पीते वैसे पी जाओ। कभी कलेश नहीं, अपनी बुराई से जो डरेगा उसके मन में कभी कलेश नहीं होगा। किसी की चीज़ पर नियत खराब मत करो, किसी की चीज़ पर नियत खराब मत करो। जो अपना है उसमें संतुष्ट रहो, अपने में ही संतुष्ट रहो। भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है, जो है मेरे साथ बहुत कुछ है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ वो अच्छा होगा। हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं हुआ, सब परमात्मा की देन है। भगवान करेंगे अच्छा होगा सब। और भगवान से यही दुआ है मेरा घर परिवार बच्चे मेरा सारा सुखी रहे, खुश रहे। भगवान मेरे घर में कोई अनहोनी ना हो, कोई भी दुखी ना रहे, कोई परेशान ना हो। हम अभी सुबह पूजा करके आए, अपने हवन भी करते हैं, आस्तिक महाराज की रोज़ पूजा करते हैं। यही कहते भगवान मेरे घर में कभी भी कोई दुखी ना रहे, कोई परेशान ना, कोई अनहोनी ना हो। जो किसी ने कुछ भी जाने अनजाने में कुछ किया तो उसे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे घर में किसी तरीके के कोई कष्ट कलेश ना आने देना। बस भगवान से यही दुआ है मेरी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो आप, हमने अगर गलत बोला हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता देना जाने जाने में। और बस गलती के लिए भूल चूक माफ़ चाहती हूँ। प्लीज़ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।